किस उद्देश्य से बैठी हुई हैं? जागरूकता के उद्देश्य से। आप चाची? हम लोग बैठे हुए हैं कि कुछ हम लोग का गांव में कुछ कार्यक्रम हम लोग का मिल जाता तो सुविधा हो जाता। हम लोग बैठल घर में रहते हैं, अपना कुछ करना के गांव में ऐसा कुछ काम आए कि हम लोग आगे माहे करे, कोई हम लोग को विकास आगे माहे निकले। हम लोग घर में गरीब आदमी बैठे रहते हैं, हम लोग करेंगे तो देखा देखी और कोई माँ बहन विकास आगे माहे निकलेगा। इस बात को बताने के लिए कि देखो बेटी घर से मत निकलना, अरे अब हमको बताना होगा बेटी घर से निकलना, निडरता से निकलना, सीख के निकलना, पति से कंधे मिला के चलना, भाई से कंधे मिला के चलना। मनेर विधानसभा क्षेत्र के आज हाथी टोला देवी स्थान मंदिर परिसर में मैं मौजूद हूँ। लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि लोग नारी शक्तिकरण का जहाँ तक बात होता है, आपको माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, कई हमारे सामाजिक संगठन के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, आए हुए हैं। आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। चाची, क्या आप सामाजिक काम के लिए आगे आना चाहती हैं? हाँ, यहाँ आना चाहते हैं। बोलिए, खुलकर बोलिए, कोई बात नहीं बोल तो है। रहे हैं आना चाहते हैं। क्या करने के लिए सोचा है? सिलाई कढ़ाई और क्या सिलाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सिलाई जानते हैं, सिलाई कर सकते हैं। आज जो इस मंदिर परिसर में आप बैठी हुए हैं देवी स्थान, किस उद्देश्य से बैठी हुई हैं? जागरूकता के उद्देश्य से। आप चाची? हम लोग बैठे हुए हैं कि कुछ हम लोग का गांव में कुछ कार्यक्रम हम लोग का मिल जाता तो सुविधा हो जाता। हम लोग बैठल घर में रहते हैं, अपना कुछ करना चाहते हैं। हम तो चाची बोल रही है कि हम लोग बैठे रहते हैं गांव में, कुछ करना चाहते हैं। क्या इस गांव में क्या होना चाहिए? जो लोग आए हुए हैं सामाजिक संगठन के कई महत्वपूर्ण लोग हैं, टाइम दे रहे हैं आपके पास और चाहते हैं कि इस गांव के लिए कुछ ना कुछ कर सके। हम लोग के गांव में ऐसा कुछ काम आए कि हम लोग आगे माहे करे, कोई हम लोग को विकास आगे माहे निकले। हम लोग घर में गरीब आदमी बैठे रहते हैं, हम लोग करेंगे तो देखा देखी और कोई माँ बहन विकास आगे माहे निकलेगा। हम लोग करना चाहते हैं कि अपने दम पर कुछ करें। तो उसके लिए तमाम लोगों को गांव के जो हाथी टोला गांव है, देवी स्थान मंदिर है, परिसर है, यहाँ आप दूसरी मरतबा बैठे हैं और बाहर से जो लोग संस्था के आए हुए हैं वो लगातार आप लोग के उत्थान के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपके आसपास के भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तो उसके लिए खुद ब खुद सभी आदमी को आगे आना होगा। आएंगे हम लोग आएंगे, करेंगे, करके आगे माहे काम को निकालेंगे। हम सिलाई सेंटर जो खुलेगा, 10 लोग की जो टीम होगी, उसमें काफ़ी मेहनत कीजिएगा तो आपके साथ साथ आपके बच्चे भी सीखेंगे। तो यहाँ सिलाई सेंटर खुलेगा तो हम लोग अच्छा मन दिल लगा के उस काम को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जो 10 आदमी को जो टीम बन रहा है, जो 10 आदमी हम लोग मिल के आगे माहे 10 आदमी हम इस लगन से काम करेंगे कि वो लगन आगे माहे निकले काम से। चाची, टोला सेवक होता है ना, सरकार जो चलाता है टोला सेवक, आपको आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चलता है ना गांव में, उसी तरह से आगे बढ़ने के लिए आगे आना होगा। गांव की महिलाओं को, बच्ची को अच्छा शिक्षा कैसे मिले, बच्ची कैसे सीखे सिलाई, कटिंग, इस तमाम जो बुनियादी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आगे चल के काम आए, उस सभी को आगे आना पड़ेगा, तब ने हम लोग कुछ कर सकेंगे आगे। काहे नहीं, हम लोग आएंगे करेंगे। जो लोग आपके बीच में आ रहे तब न उनका भी उत्साह बढ़ेगा कि हम वो अपने लिए तो आ नहीं रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं। गांव में कैसे डेवलपमेंट हो जाए, गांव में कैसे सरकारी योजना पहुंचे, तो इसीलिए सभी आदमी को बोलना है, बोलने से कुछ मिलता है। हम लोग भी मीटिंग 10 ग्रुप बनाना चाहते हैं, हम लोग भी सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, हाँ आगे में बढ़ना चाहते हैं। बच्ची लोग है, उन लोग के भी पढ़ाना चाहते हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? रेखा देवी। कहाँ से आती हैं? यहीं पे घर है, हाथी टोला। देखिए, लोग बोल नहीं पाते हैं, मगर गांव के लोग हैं, काफ़ी लोग बोलने में कहीं ना कहीं कतराते हैं, मगर लोग लगातार संस्था है या यहाँ के कुछ लोग हैं आसपास के गांव के,
वो लोग चाहते हैं कि गांव को सिलाई सेंटर से जोड़ा जाए, बच्ची हो, औरतें हों, वो ये कुछ सीख सके। हमारे पास लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि सर ये लगातार ये हाथी टोला सामाजिक मंदिर जो देवी स्थान है, आप लगातार मनेर विधानसभा क्षेत्र में दूसरी मौका मीटिंग है, ये लोग इन लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक ये कामयाब होइएगा सर? देखिए सर, हम उस चीज़ को जगाने आ रहे हैं जहाँ लोग भूले हुए हैं, अपने आप के चर्चा करते हैं, इकट्ठा तो होते हैं लेकिन वो चर्चा नहीं करते हैं कि हमारे उत्थान कैसे होंगे। इस महंगाई के दौर में, आने वाले समय में हर व्यक्ति को काम करना है, लेकिन हम कोई कला ही नहीं जान पा रहे हैं तो सहयोग कैसे करेंगे, कैसे हम उस बेटे को बढ़ाएंगे, कैसे उन बेटी को बढ़ाएंगे जो आने वाला दिन में परचम लहराएगा, देश में पढ़ेगा, विदेश में पढ़ेगा। हम तो संकोच में घर में रह जाते हैं रोटी बनाने में, और हमारे बेटी को भी पुनः हम कहते हैं कि तुम रोटी गोल गोल बना दो भैया। कहाँ वो पढ़ी नहीं, उसको सिखाया ही नहीं जा रहा है तो बढ़ेगी कैसे? सरकार ने योजनाएं तो दी, कई योजनाएं हो गई, लेकिन वो धरातल पे लागू नहीं होता। आप जब पूछ रहे हैं तो महिलाएं भी बोल नहीं पा रही हैं। हम सिर्फ इतना जगाने आए हैं कि ये बोलना सीखें, सोचना सीखें, समझना सीखें, अपने लिए नहीं, अपने पीढ़ियों के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए, क्योंकि आने वाला दिन अगर ये नहीं सीखती हैं तो वो कठिन होगा। और वो कठिनाई में इनका भी योगदान रहा कि उन्होंने सिखाया ही नहीं, जाना ही नहीं। हंसी ठिठोली में बीत गया हमारा उम्र, लेकिन वो पीढ़ियां जो आने वाला, उनको हमें एक रास्ता देना था, वो रास्ता देना ही हम भूल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं। अरे हम तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पीढ़ियों की बात करने आए हैं। तुम्हारा तो उम्र बीत गया, हमारी तो कट जाएगी ऐसी तैसी, लेकिन वो पीढ़ियां कैसे कटेगी ये सोचना भी तुम्हारा काम था। लेकिन हम बैठे रहे इस बात को बताने के लिए कि देखो बेटी, घर से मत निकलना। अरे अब हमको बताना होगा बेटी, घर से निकलना, निडरता से निकलना, सीख के निकलना, पति से कंधे मिला के चलना, भाई से कंधे मिला के चलना। सिर्फ कंधे से कंधे नहीं, बल्कि महिलाओं को अपना 2 डेग कंधे से आगे निकलना होगा। तब हम समानता की बात करेंगे, तब हम एक रूपता की बात करेंगे। अपनी तरक्की में हमारे गांव की तरक्की होगी, गांव की तरक्की में समाज की तरक्की होगी, उस समाज की तरक्की में हमारे बिहार की तरक्की होगी, और बिहार की तरक्की में ही देश की तरक्की है। तो मतलब खुद की सशक्ता में हमारी देश की तरक्की है, खुद की सशक्ता में हमारा बेटा बेटी की तरक्की है। लेकिन शायद हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। लग रहा है लोग बाहर से आ रहे हैं, हम शायद समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर ये समझ नहीं पा रही हैं। हम प्रयास करेंगे, कई योजनाएं हमने कई महिलाओं के साथ मीटिंग की है, कई गांव में हम मीटिंग करते हैं, बस जगाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर नहीं जाएंगी तो इसी तरह से पिछड़ता चला जाएगा और गांव, और हमारे जीवन का क्या पर्याय रहा। आज रहे कल न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क था हम 100 साल जीने का? अरे हम 5 साल जी के अगर हम जगाने का प्रयास करेंगे तो हम अपने जीवन को सार्थक समझेंगे। इसीलिए हम आते हैं, लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। हम तो वो पागल हैं, शायद हमारे पास इतनी पागलपंती है, और शायद इस पागलपंती में हमने कुछ मास्टर डिग्री, कुछ पढ़ाई कर ली, और इसी पागलपंती के चलते शायद हम समझाने आ जाते हैं। वरना लोग तो समझदार बैठे हैं, शायद हम लोग ही पागल हैं जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम अपने लिए नहीं, आने वाले पीढ़ियों के लिए सीखो। लेकिन ये प्रयास हम निरंतर करेंगे जब तक हमारे रगों में खून रहेगा, और देखते हैं कि कितना बदलाव लाते हैं। लेकिन हमारा एक ही है कि हमारा बिहार सुदृढ़ हो, और बिहार का परचम के साथ साथ हमारे देश का परचम पूरे विश्व में लहराए। इन्हीं बातों के साथ मैं हर दिन हर पल इस प्रयास को करता हूं, अपने काम के साथ प्रयास करता हूं। अपने काम को देखते हुए भी ये हम समय देना चाहते हैं, उस समाज को जो सोया हुआ जगाने का प्रयास कर रहे हैं, ढकझोरने का प्रयास करते हैं कि जाग जाओ भाई, क्योंकि हम तुम्हारी पीढ़ियों की जितना सार्थकता होगी बार बार प्रयास करेंगे, गिरते पड़ते प्रयास करेंगे, इसी पागलपंती के साथ प्रयास करेंगे। उन बुद्धिजीवियों का जगाने का प्रयास करते हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं। हमें पागल ही रहने दो ताकि हम जगा पाएं।